हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल एमसीक्यूज। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे सब देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करने के पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में हमने जो भी फॉर्मूलाज किए हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, and then how to calculate WACC, that is weighted average cost of capital। ये आपको एक बार वो गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकल एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सेम। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। इसमें दिया है आर लिमिटेड हैज डिसबर्स्ड अ डिविडेंड ऑफ 75 रुपीज ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 25 रुपीज। The market price of the share is 200 rupees and tax is 40%. So its cost of equity will be how much? अब यहां पर मैं क्योंकि डिविडेंड का डिटेल दिया है और ग्रोथ नहीं दिया है, सो इट विल बी डिविडेंड अपॉन प्राइस। डिविडेंड दिया हुआ है 75 रुपीज और प्राइस दिया है मार्केट प्राइस 200 रुपया। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 75 डिवाइड बाय 200, या तो आप परसेंटेज प्रेस कर दो या इंटू 100 कर दो, मतलब 75 डिवाइड बाय 200 और परसेंटेज प्रेस कर दोगे तो भी 37.5% आ जाएगा। और या तो 75 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करोगे तो भी ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। तो वीडियो पॉज करके आप ये आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, कहीं पर भी जब भी प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा आप उस वीडियो को पॉज करिए और फिर उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एफ लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है, कंपनी हैज इंकर्ड इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ 50,000, टैक्स है 40%। द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी 18% पर एनम। सो नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी हाउ मच। ठीक है, तो अभी केई का यहां पर भी डिविडेंड का डिटेल्स दिया है, यस, तो और ग्रोथ नहीं है, तो इट विल बी डिविडेंड अपॉन प्राइस। देखते हैं डिविडेंड कितना है। डिविडेंड का रेट दिया 18%। अब परसेंटेज में दिया डिविडेंड, तो 18% विल बी ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। सो 100 रुपी फेस वैल्यू है, उसका 18% मतलब 18 रुपीज। ये तो क्लियर हो गया। प्राइस, अब कंपनी का मार्केट प्राइस दिया नहीं है, तो कंपनी अपना शेयर्स कितने में इश्यू कर रही है? 100 रुपीज का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 120। लेकिन यहां पे देयर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब भी प्राइस का मतलब न्यू इश्यू होता है तो इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। ये हमने सम्स में किए हुए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट 50,000 है, बट हमको तो पर शेयर चाहिए। अब 50,000 रुपीज इज द फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। सो 1 लाख इक्विटी शेयर पे 50,000 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब एक शेयर पे 50 पैसा हो गया, तो उसे माइनस करेंगे 0.5। सो इट विल बी 18 डिवाइड बाई 119.5 और परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज प्रेस कर दिया, मतलब आपको 18 डिवाइड बाई 119.5 और फिर परसेंटेज प्रेस करना है। तो यह आता है आपका 15.06%। सो आंसर राइट आ गया आपका सी। ओके, तो आगे एमसीक्यू नंबर 49। The equity of JPG Limited is traded in the market at 225 each। ठीक है, ये मार्केट प्राइस हो गया, ये हमारा प्राइस है आज का P0। द बुक वैल्यू पर शेयर इज 100 रुपीज। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द ईयर एंड। अब ये ऑलरेडी डिविडेंड एक्सपेक्टेड दिया है, मतलब ये D0 नहीं है, D1 है। और सब्सिक्वेंट ग्रोथ इज 0.06। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.06 मतलब 6%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब क्योंकि ग्रोथ दिया है
सो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। D1 दे के रखा हुआ है 45 रुपीज़, प्राइस भी मालूम है 225 और ग्रोथ है 6%। अब आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे 45 डिवाइड बाई 225 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा 20%, ठीक है, और प्लस 6% ये सेकंड पार्ट, तो 20 प्लस 6 26% हो गया। अब ऊपर ऑप्शन परसेंटेज में नहीं दी है, इट इज गिवन इन डेसिमल, तो 26% मतलब 26 डिवाइड बाई 100 तो वो 0.26 आएगा। मेरा करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नोट डाउन के लिए वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है। एमसीक्यू नंबर 50, सारा लिमिटेड हैज इट्स शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 25 ईच कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, द करंट प्राइस पर शेयर इज 60। तो ये करंट प्राइस है, मतलब ये P0 है। द ग्रॉस डिविडेंड पर शेयर ओवर द लास्ट 4 years हैव बीन 3, फिर 3.3, फिर 3.63, फिर 4। तो अगर ये ट्रेंड देखेंगे तो इट इज़ ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ तो है। अब वो कितना परसेंट है, पहले मैं ये ऐसा करता हूँ, ये 3 से 3.3 जो है ना, पहले उतने पे देख लेते हैं। मतलब अगर मैं 3 प्लस 10% करता हूँ तो 3.3 आता है। उसी 3.3 में प्लस 10% और करके देखूंगा तो 3.63 भी आता है। उसी में और प्लस 10% करूंगा तो 3.993 आता है, रफली 4 होता है। तो एटलीस्ट हम लोग को ये तो मालूम पड़ गया कि यूजिंग हमारा ट्रायल एंड एरर ग्रोथ इज 10%, ये तो पक्का चल गया। और क्योंकि ग्रोथ मालूम पड़ गया तो हम ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो D1, अब ये तो लास्ट 4 साल का डिविडेंड है, तो इसमें ये भी सब डिविडेंड दे चुके हैं। अब इसके आगे वाले साल का डिविडेंड चाहिए। D1 तो एक्सपेक्टेड होता है ना, तो 4 में हम लोग ये 10% ग्रोथ ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 10% करेंगे तो वो बन जाता है 4.4 अपॉन प्राइस दिए 60 रुपीज़ P0 और प्लस 10%। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करेंगे आप 4.4 डिवाइड बाई 60 और परसेंटेज बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला जो पार्ट आता है वो आता है 7.33% और प्लस 10% हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया 17.33%। सो करेक्ट आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे 51st, आपको जब भी नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करना है पड़ेगा। 51st, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 120 रुपीज। अब ये करंट प्राइस है तो मतलब ये P0 हो गया। द कंपनी हैज इशूड न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 रुपीज ईच एट 120 और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है 1.50। मतलब अगर फ्यूचर में इशू करेंगे तो 120 में इशू करेंगे, लेकिन 1.50 फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। द ग्रॉस डिविडेंड पर शेयर ओवर द लास्ट ईयर इज 3.15, 3.3, 3.48, ऐसा इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब ग्रोथ तो है, ठीक है। टैक्स रेट दिया 35%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ जैक पूछा है। तो पहले तो हम लोग यूजिंग ट्रायल एंड एरर देखते हैं ग्रोथ कितना है। अब एक बार 3.15 से 3 करेंगे तो 5% लेके देखते हैं। 3.15 प्लस 5%, 3.30 रफली आ रहा है, प्लस 5% करेंगे 3.47, 3.48 सिमिलर ही है, प्लस 5% करेंगे 3.6463 सिमिलर है, प्लस 5% 3.82 और 81 बराबर जैसे ही है, प्लस 5% करेंगे 4.02, परफेक्ट मैच हो रहा है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा ग्रोथ इज 5%। अब कोई बोलेंगे, कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि ऐसे कैसे समझ में आ गया 5%, कैसे ट्रायल किया? वो कुछ किसी से भी ट्राई करो, समझो आप पहले 4% करके देखो, 4% पे नहीं बैठ रहा है तो और उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा, 5, मतलब 1-2 बार ट्राई करेंगे तो बैठ जाता है। तो ग्रोथ आ गया, और ग्रोथ आ गया तो ऑब्वियसली ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा। सो इट विल बी D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। अभी ये पास्ट डिविडेंड है तो इसके आने वाले साल में प्लस इस पर भी 5% करना पड़ेगा 4.02 पे, तो ये 4.22 आता है कुछ, प्लस 5% इसमें किया
तो ये आता है। प्राइस है ऐसे तो 120 में इश्यू होगा, लेकिन इश्यू होगा तो भी फ्लोटेशन कॉस्ट 1.5 रहेगा, तो हमको 1.5 कम मिलेगा, और ग्रोथ हमारा है 5%। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, मतलब 4.22 डिवाइड बाई 119.5, नहीं सॉरी 118.5, और परसेंटेज बटन प्रेस कर देंगे। तो आपका ये जो पार्ट है ना, ये आता है 3.56%, और प्लस 5% करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 8.56%। अब ऊपर ऑप्शंस में परसेंटेज नहीं दिए, डेसिमल में दिए, तो उसको हम लोग 8.56 को डिवाइड बाय 100 करना है। तो अगर आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.0856 आता है। सो देखो, नॉर्मल स्टूडेंट इसमें सिली मिस्टेक कर सकता है, सीधा इसको शायद टिक कर देवे, जोश जोश में जल्दी जल्दी में कर सकता है। अगर प्रॉपरली करेंगे तो ये आंसर राइट है। ठीक है, एक्साइटेड होके फटाफट मत कर देना। ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिए, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 52nd क्वेश्चन, भारत लिमिटेड हैज इट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज विद अ मार्केट प्राइस ऑफ 140। तो ये हमारा P0 हो गया। अ कांस्टेंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 6% ग्रोथ दिया है, एंड अ डिविडेंड ऑफ 9 रुपीज पर शेयर हैज बीन पेड फॉर द लास्ट ईयर। सो जो 9 रुपीज डिविडेंड है ना, वो ऑलरेडी पे हो चुका है, और हम मतलब ये कौन सा डिविडेंड है, ये D0 है। सो पहले तो KE का फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस G होगा। D1 कैसे आएगा, जो हमारा D0 था 9 रुपीज़, उसमें 6% ऐड करेंगे, तो 9 + 6% करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.54। ठीक है, प्राइस है 140 और ग्रोथ है 6%। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 9.54 डिवाइड बाय 140 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 6.81%, और प्लस 6%, तो ये बन जाएगा 12.81%। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। 53, P Limited has 1,50,000 equity shares of 25 each and its current market value is 115। तो ये करंट प्राइस हो गया P0। द बिफोर टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर जस्ट एंडेड इज 363 और टैक्स दिया है 34%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है। ठीक है, अभी हम लोग का जो NPBT है 363 ये NPBT है, इसमें से 34% टैक्स माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 23,99,999, मतलब ये हो गया 24 लाख। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो यही नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। इसको डिवाइड बाय 1,50,000 इक्विटी शेयर्स करेंगे, सो 24 लाख डिवाइड बाय 1,50,000। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 रुपीज़। ये हो गया EPS। ठीक है, अब ये EPS हो गया। नाउ ग्रोथ ये सब कुछ है नहीं, तो हमारा नॉर्मल EPS वाला फॉर्मूला लगेगा, EPS अपॉन प्राइस। सो EPS है 16 और मार्केट प्राइस है 115, तो 16 डिवाइड बाय 115 और परसेंटेज प्रेस करना है आपको, तो ये आ जाएगा 13.91%। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, NSZ हैज़ इक्विटी ऑफ 15 मिलियन एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे है, ईवा पे। सो हम लोग क्या करेंगे, ईवा के जो क्वेश्चन है ना वो एक साथ सॉल्व करेंगे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एंड पे। सो अभी हम लोग सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहले करते, फिर ईवा का बाद में करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, 55 पे चलते हैं। 55 में दिया है माया लिमिटेड हैज़ बीटा फैक्टर ऑफ 1.1214। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी लास्ट ईयर वॉज 3.60। सो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, मतलब D0 है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज 7.5%। ये हो गया रिस्क फ्री रेट।
expected return on equity shares is 13%. What is the cost of equity? अभी अगर रिस्क फ्री रेट दिया और बीटा दिए, सो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उसके अंदर के का फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये जो फॉर्मूला होता है। रिस्क फ्री रेट तो दिया 7.5%, बीटा दिया 1.1214। अभी रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए, तो क्वेश्चन में इनको देना चाहिए था मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, तो वो दिया नहीं है। अब मार्केट, स्टॉक मार्केट इज रिस्क फ्री के रिस्की, ऑब्वियसली रिस्की, यू कैन लूज मनी। तो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है वो रिस्की एसेट का रिटर्न है, ठीक है, तो रिस्क फ्री से ज़्यादा ही मिलेगा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन में ना एक और रिटर्न दिया है, द रिटर्न ऑन कंपनीज इक्विटी शेयर्स इज 13%। इक्विटी शेयर्स भी रिस्की होते हैं, तो ये भी जो रिटर्न है वो रिस्की वाला रिटर्न है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सेपरेट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट रिटर्न, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें इसे ही एज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट में रिटर्न 13% ही मिलता होगा। सो आर एम इज 13 माइनस 7.5, तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करके 13 माइनस 7.5 5.5 होता है, इसको 1.1214 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपका आता है 6.1677 और लेफ्ट में 7.5, तो आपका हो गया 13.6677, ऐसा कुछ आ रहा है। सो क्लोजेस्ट आंसर इज बी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, एच लिमिटेड बीटा इज 1.8025, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वॉज 9 रुपीज, द रिस्क फ्री रेट इज 0.61275। अभी एक्चुअली 0.6 नहीं होगा, ये 0.06 होगा, 0.06, और हमको परसेंटेज में चाहिए तो 0, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रिस्क फ्री रेट 6.1275%। रिस्क प्रीमियम क्या होता है ना? रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट आर एम माइनस आर एफ, तो वो दे दिया है, और 0.0825 है, इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 8.25% आ जाएगा। सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सो के इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ है। आर एफ दिए 6.1275, बीटा दिए 1.8025 और ये आर एम माइनस आर एफ 8.25 दिए। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 8.25 इंटू 1.8025, ये पार्ट होता है 14.87, इसमें हम लोग 6.1275 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आता है आपका 20.99%, मतलब क्लोजेस्ट आंसर इज ए 21%, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, राव लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,96,000, टैक्स इज 0.4 मतलब 40%। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर है 9,60,000 का, 15% टर्म, ये ईवा वाला है सॉरी, तो ये बाद में करेंगे। 58, लावा इंकॉर्पोरेशन ₹100 प्रीफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, just paid 10 rupees per share as dividend, and the current market price of the preference share is 96 rupees, tax is 40%, so the cost of preference shares would be closest to, so इधर KP पूछा है। KP का तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्राइस। प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपीज़ है और प्राइस है 96, तो स्ट्रेट अवे 10 डिवाइड बाई 96 और परसेंटेज प्राइस कर देंगे, तो आपका ये 10.41 कुछ परसेंट आता है, तो नियरेस्ट आंसर इज डी, ठीक है। 59th क्वेश्चन, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द फर्म
is 1.1425. Systematic risk is nothing but beta. The 182-day treasury bill yield is 6%. ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिस्क फ्री होती है, सो ये रिस्क फ्री का रिटर्न है. एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये मार्केट पोर्टफोलियो मतलब रिटर्न ऑफ मार्केट है. अब RM, RF और बीटा आ गया तो इसी में हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा ये सब इंफॉर्मेशन दी है. जीडीपी ग्रोथ रेट 9% और सेंसेक्स इज 39,118. अब नॉर्मल स्टूडेंट्स है ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दिया है तो कुछ ना कुछ यूज़ तो करना ही पड़ेगा, जबकि कुछ भी नहीं करना है. मतलब अपने को नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF. RF हमारा है 6%, बीटा है 1.1425, RM है 13, सो 13 माइनस 6 7 इंटू 1.1425, ये हो गया 7.99 समथिंग, प्लस 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.99% के आसपास, मतलब 14%. ये का आंसर हो गया. वो जीडीपी ग्रोथ रेट कहीं पर भी फॉर्मूला में आता ही नहीं है, और ना सेंसेक्स का अमाउंट आता है. वो खाली एडिशनल ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया टू कंफ्यूज. नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा, ये दिया है तो इसको कुछ ना कुछ यूज़ करेगा, कुछ नया फिगर लाने की कोशिश करेगा, जबकि इसका कुछ यूज़ नहीं है. ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको. 60 क्वेश्चन ईवा पे है, 61 वाला भी ईवा पे है, तो एक बार पेंडिंग रखते हैं. सीधा 62 पे आते हैं. द बीटा ऑफ Zebra Limited is 1.16. The company has been maintaining 2.5% rate of growth in dividend and earnings. तो ये ग्रोथ रेट है. ठीक है. The last dividend paid was 1.20 per share. तो D0 है 1.20. रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 5%, ये RF हो गया. रिटर्न ऑन मार्केट इज 7%, RM हो गया. करंट मार्केट प्राइस इज 14, P0 हो गया. EPS इज 1.95, E0 1.95 दिए. इट वॉज डिसाइडेड टू टेक कॉस्ट ऑफ इक्विटी द एवरेज ऑफ द 4 मेथड्स दैट द कंपनी जनरली एडॉप्ट्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो 4 मेथड जो होते हैं, जो हमने सीखे हैं, उनका एवरेज लेना है, वो हमारा एवरेज के कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल है. सबसे पहला मेथड है KE का, अर्निंग पर शेयर अपॉन प्राइस. सो EPS इज 1.95 और प्राइस हमारा है P0 कहाँ दिया है, द करंट मार्केट प्राइस ये रहा 14 रुपीज, सॉरी. तो 1.95 डिवाइड बाय 14%, परसेंटेज प्रेस करना है आपको. तो 13.928 मतलब 93% हो गया. दूसरा है डिविडेंड अपॉन प्राइस. ठीक है. अभी जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड है 1.20 और प्राइस है 14, तो 1.2 डिवाइड बाय 14 और परसेंटेज, तो ये आता है आपका 8.57%. तीसरा होता है डिविडेंड D1 अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ. सो D1 कैसा आएगा, जो D0 था 1.20 प्लस 2.5%, तो ये हो जाएगा आपका 1.23. प्राइस है 14 और प्लस 2.5%. तो पहले इसे सॉल्व करेंगे. 1.23 डिवाइड बाय 14 और परसेंटेज प्रेस करेंगे, तो ये आता है 8.78% प्लस 2.5% करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11.285 मतलब 11.29% हो गया. 28 भी लिखेंगे चलेगा. और लास्ट है RF प्लस बीटा RM माइनस RF. RF है 5%, बीटा है 1.16, RM है 7 माइनस 5, ये हो गया 2 इंटू 1.16, 2.32 प्लस 5 7.32%. सो एवरेज के ही कैसे आएगा, ये जो 4 फिगर्स है
इनको ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड बाई 4। तो ये रफली 10.277 और 10.28% कुछ आता है। अब ये चारों ऑप्शन में देखेंगे 10.28 नियरेस्ट ऑप्शन 10.33 ये राइट है 60 सेकेंड वाला। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63 नंबर। अ कंपनी इश्यूज 50 लाख रुपीज 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब यहां पर एक्चुअली में रिस्क प्रीमियम दिया है, इट शुड नॉट बी रिस्क प्रीमियम, इट शुड बी रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, इट इज 8%। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years. The company is in 35% tax bracket. Calculate the cost of debt if the debentures are issued at par. तो हमने ये फॉर्मूला ऐसे टाइप के सम्स किए है कि जब भी लाइफ दी होती डिबेंचर्स या प्रेफरेंस की, तो फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, इट इज के डी इज इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस टैक्स रेट, अलग से ऐसे किया, और नीचे आर वी प्लस एस वी अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज करते। इंटरेस्ट है 12% ऑन 100 रुपीज, मतलब 12 रुपीज। रिडेम्पशन प्रीमियम इज 8%, मतलब ये 100 रुपये का डिवेंचर 108 पे रिडीम होगा, आर वी 108। सेल वैल्यू कितने में सेल कर रहे हैं, तो डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार बोला है, मतलब 100 डिवाइड बाई 7 years बोला है, माइनस 35% और नीचे 108 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। सो पहले ये सॉल्व करेंगे, 8/7 1.14 आता है, उसमें प्लस 12 करेंगे 13.14 हो गया, इसमें से 35% माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.542 ऐसा कुछ आता है। और 108 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 104 आता है। सो डिवाइड बाई 104 और परसेंटेज प्रेस करना है, तो आपको मिल गया 8.21%। सो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से करेक्ट आंसर होगा बी 8.21%। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। प्रसन्ना लिमिटेड इश्यूड 12% बॉन्ड्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। टैक्स दिया 34%, कॉस्ट ऑफ डेट। अभी तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें लाइफ नहीं दिया, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। इंटरेस्ट 12% ऑफ 100 मतलब 12 रुपीज़, टैक्स है 34% अपॉन प्राइस है पार पे मतलब 100 रुपीज़। सो 12 माइनस 34% करेंगे 7.92 आता है, डिवाइड बाई 100 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आपका आएगा 7.92%, मतलब ऑप्शन ए। इसके बाद पराग लिमिटेड इश्यूड 14% बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच एट 98%। टैक्स है 34%, इश्यू एक्सपेंस पर बॉन्ड वॉज 1.5, तो कॉस्ट ऑफ डेट पूछा है। अभी यहां पर अगेन के डी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटरेस्ट है पहले तो 14% ऑफ 100 मतलब 14 माइनस 34% टैक्स। इश्यू कर रहे हैं एट 98% मतलब 98 पे इश्यू कर रहे हैं, लेकिन 98 भी पूरा हाथ में नहीं आएगा, 1.5 फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो पहले तो 14 माइनस 34% करेंगे तो ये आपका आएगा 9.24 डिवाइड बाई 96.5, तो डिवाइड बाई 96.5 और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो 9.575 आता है, मतलब 9.58 हो गया। सो ऑप्शन सी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 66th क्वेश्चन। अ कंपनी इश्यूज 75 लाख का 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। रिस्क प्रीमियम ये जो दिया रिस्क प्रीमियम नहीं होगा, अगेन ये रिडेम्पशन प्रीमियम ही होगा 13.5%।
मतलब ये रिडीम होगा 13.5% प्रीमियम पे। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 7 ईयर्स, नहीं, अब ये शायद एट पार बोला इधर, तो अगर इधर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार दिया है तो मतलब ये शायद मिस प्रिंट हुआ होगा, या ये इसको कैंसिल कर दीजिए आप। The company is in 35% tax bracket. Calculate the cost of debt after tax if debentures are issued at 10% discount. अब अगेन लाइफ दी है तो फॉर्मूला क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन माइनस टैक्स अपॉन आर वी प्लस एस वी अपॉन 2। ठीक है, सो इंटरेस्ट 12% ऑफ 100 है, मतलब 12 रुपीज़। आर वी redemption value, it is redeemed at par, और सेल वैल्यू इट इज इशूड एट 10% डिस्काउंट, मतलब 90 पे इशूर है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 7 है, माइनस 35%, और ये 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, सो 10/7 ये आपका 1.42 हो गया, प्लस 12 कर देंगे 13.42 हो गया, इसमें से 35% माइनस करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर आता है 8.728, मतलब 73 हो गया, और 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 95 आता है। सो 8.73 डिवाइड बाई 95, और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो रफली 9.19% आता है। अब 9.19% कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, सो नियरेस्ट भी जाना पड़ेगा, तो इससे क्लोजेस्ट ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं, सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 मिनट 66 का आंसर। ओके, अब इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, $67, a company issues 48,50,000 का 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स, 35% टैक्स ब्रैकेट है, एंड अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट इफ दिस डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो सेम फार्मूला आएगा, मैं वापस फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट 12% मतलब ऑफ 100 तो 12 रुपीज़ हो गया। रिडेम्पशन वैल्यू इट इज़ रिडीमेबल एट पार बोला है, सो 100 रुपीज़। सेल वैल्यू इट इज़ इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब 110 डिवाइड बाई 7 ईयर्स माइनस 35% टैक्स ब्रैकेट, और 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, सो ये -10/7 ये आपका हो गया -1.42, प्लस 12 करेंगे सो 10.57 आता है। इसमें से 35% निकाल देंगे तो आपका इधर आएगा 6.87, और नीचे 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 105 आएगा। सो ये इसको डिवाइड बाई 105 और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आपका 6.54% ऑप्शन आता है। सो ये आपका मैच करता है 67 का बी के साथ, ठीक है। अभी 68 नंबर के सम पे चलेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख है, फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कूपन 8% है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट इज 1% ऑफ फेस वैल्यू। इश्यू का एक्सपेंस दिया 6,25,000, 12 ईयर्स दिया है, टैक्स दिया 25%, और आगे दिया दिस डिबेंचर्स आर इशूड एट योर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 14, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। सो अगेन इसमें लाइव दिया आपको, तो सबसे पहले तो 8%। अब 8% ऑन फेस वैल्यू मतलब कितना हो गया, फेस वैल्यू 1000 है, तो 1000 का 8% मतलब 80 हो गया। रिडेम्पशन वैल्यू इट इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 14, सो 1000 रुपये का तो डिबेंचर है ही, इट इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 14 मतलब 1014 पे रिडीम होगा। सेल वैल्यू, अब सेल वैल्यू कैसा आएगा, कुछ बोला नहीं है तो इशू किया होगा 1000 पे ही, लेकिन उसमें ये डिस्काउंट है 1% ऑन फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 990 हो गया, और प्लस इशू एक्सपेंस लगे 6,25,000,
तो हम लोग को एक डिबेंचर का निकालना पड़ेगा। अभी 6,25,000 है, 5 लाख डिबेंचर पे, तो 6,25,000 को डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे तो ये आता है आपका 1.25। तो 1.25 और माइनस हो जाएगा, तो ये आपका SV हो जाएगा 988.75। 990 माइनस 1.25, 988.75। ठीक है, ये हो गया आपका SV डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 12 माइनस 25% टैक्स और RV प्लस SV डिवाइड बाई 2। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। 1014 में से 988.75 निकाला और 25.25 आता है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2.10 कुछ आ रहा है, और उसमें हम लोग प्लस 80 कर देंगे तो 82.10 आता है, उसमें से 25% निकाल देंगे तो आपका ये न्यूमरेटर बनेगा 61.578, मतलब 61.58। नीचे डिनोमिनेटर 1014 प्लस 988.75 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आता है 1001.375। अभी 61.58 डिवाइड बाई 1001.375 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आपका आता है 6.1495, मतलब 6.15% हो गया रफली। सो ये हमारे ए ऑप्शन से मैच कर जाता है। सो इसको भी नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आगे चलते हैं। 69th वाला सम, वाई लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 500 कैरिंग 14% डिविडेंड एंड इट रियलाइजेस 480 पर शेयर। मतलब ये 500 रुपये का जो शेयर है वो 480 रियलाइज हो रहा है, मतलब 480 पे इशू कर रहे हैं। द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 12 ईयर्स एट 2% प्रीमियम। तो अगेन इसमें भी लाइफ दी है, टैक्स दिया है और इश्यू एक्सपेंस दिया 2.5। तो अब जैसे KD का किया था, अभी KP में आएगा, इंटरेस्ट के बदले आएगा डिविडेंड प्लस RV माइनस SV अपॉन N, इसमें टैक्स यूज नहीं होता है, अपॉन RV प्लस SV अपॉन 2। डिविडेंड 14% ऑन 500 करेंगे तो 70 होता है। रिडेम्पशन वैल्यू इट इज रिडीम एट 2% प्रीमियम, मतलब 500 का 2% प्रीमियम पे होगा तो 510 रुपये आएगा। ठीक है। SV कैसे आएगा? इट इज इशूड एट 480, लेकिन इसमें 2.5 हमारा डिस्काउंट है, मतलब इश्यू एक्सपेंस सॉरी, तो 477.5 हो गया। ESV डिवाइड बाई 12 ईयर्स। और नीचे अब पहले इसे सॉल्व करेंगे तो 510 माइनस 477.5 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 2.70। इसमें 70 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर 72.708। डिनोमिनेटर 510 प्लस 477.5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आपका आता है 493.75। इसको ये डिवाइड बाई ये और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो 14.64% कुछ आता है। नियरेस्ट ऑप्शन आपका ये 14.65 हो गया ये। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 70 नंबर, पापा लिमिटेड रिटेन्स 26,25,000 आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग्स। द एक्सपेक्टेड रेट इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड समवेयर एल्स इज 15%। मतलब अगर कहीं और हम लोग इसे इन्वेस्ट करते थे तो 15% रिटर्न मिलता था। ठीक है, तो ये बाहर की अपॉर्चुनिटी है। ब्रोकरेज 2% लगेगी,
and the shareholders come in 14% tax bracket. So calculate the cost of retained earnings, ये बोला है. अब सबसे पहले सपोज यहाँ पे इनकम मतलब बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो आउटसाइड अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती थी 15%. एज्यूम करते फेस वैल्यू 100 रुपया तो 15 रुपया मिलेगी. अब बाहर 15 मिलेगी और क्या होता है रिजर्व्स में हमने ये देखा है कि जो भी ये इनकम मिलेगा इसमें 14% टैक्स लगेगा. तो -14% करेंगे, 15 में से 14% माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 12.9. ठीक है, 12.9 आ जाएगा. अच्छा, इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 100 रुपये का तो 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे. यस, लेकिन ब्रोकरेज भी आपको 2% देनी पड़ेगी. तो जैसे आप शेयर खरीदते हो 100 रुपये में और उस पर जिस ब्रोकर के थ्रू खरीदा उसको 2% ब्रोकरेज दोगे तो आपके लिए तो कॉस्ट 102 हो गया. सो बाहर की अपॉर्चुनिटी मतलब यू आर गोइंग टू अर्न 12.9 बाय इन्वेस्टिंग 102. सो जितना अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो उतना आपको रिटर्न अर्निंग्स पे कॉस्ट लगेगा, उसको KR इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इट विल बी 12.9 डिवाइड बाय 102 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आपका आता है 12.647%. तो रफली मतलब ए आंसर हो गया. नोट डाउन कर सकते वीडियो पॉज करके. 71 चेतना फैशंस इज एक्सपेक्टेड टू पे एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.80 इज एक्सपेक्टेड टू पे. तो ये D1 हो गया. द मार्केट प्राइस इज 22.4, ये प्राइस हो गया और ग्रोथ इज 5%. तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, D1 अपॉन P0 प्लस G. तो 0.80 अपॉन 22.40 और प्लस 5%. तो पहले तो 0.80 डिवाइड बाई 22.40 ये ही आपका हो गया और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो 3.57% आता है प्लस 5%. तो आपका हो गया 8.57%, मतलब ऑप्शन डी. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको. अब आगे 72nd क्वेश्चन. स्वीट ट्रीट्स कॉमन स्टॉक इज करंटली प्राइस्ड एट 19.06. तो ये आपका हो गया P0. द कंपनी हैज पेड जस्ट पेड 1.15 रुपीज पर शेयर एज डिविडेंड. तो ये डी दे दिया ना, तो D0. एंड डिविडेंड इज ग्रोइंग बाय 2.5% एनुअली. तो डी ये ग्रोथ हो गया. सो D1 चाहिए अपने को. और D1 कैसा आएगा? ये जो D0 था 1.15 प्लस 2.5%. तो ये आपका हो गया 1.17875. प्राइस है 19.06 और ग्रोथ है 2.5%. तो पहले इसे सॉल्व करेंगे. ये डिवाइड बाय 19.06 और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आपका हो गया 6.18% प्लस 2.5% करेंगे, मतलब 6.18 प्लस 2.5 तो आ जाएगा आपका 8.68%. मतलब ये आंसर भी हो गया आपका ए. तो अगेन वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, ओके. अभी 73 नंबर का क्वेश्चन. Narendra Limited is planning for issue of 15% preference shares of 100 each, redeemable at par after 8 years. They are expected to be sold at a premium of 5%. मतलब इश्यू होगा 5% प्रीमियम पे, तो 105 और फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा 9% ऑफ फेस वैल्यू. ठीक है, तो हमको इश्यू पे कितना मिलने वाला है? इश्यू पे मिलेगा 100 प्लस 5% मतलब 105 और 9% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू तो 100 है, उसका 9% फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा तो 9 रुपीज़. सो 96 हाथ में आएगा. टैक्स 35% और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% है. डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है. द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी हाउ मच?
यू हैव टू यूज़ द फॉलोइंग रेट फॉर योर कैलकुलेशंस। 16% और 18% का प्रेजेंट वैल्यू दिया है हमको। अच्छा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू दिया है 8 ईयर्स का ऑफ, मतलब ये क्या है, जो जीटी होता है ना, मतलब जो पी फैक्टर निकालते हैं 8 साल का और उनको ऐड करके जो ग्रैंड टोटल क्यूमुलेटिव निकालते हैं वो 4.344 दिया है। और दूसरे में दिया है 4.078 और पीवी ऑफ 1 रुपी एट 8th ईयर। तो ये तो जीटी है आपका, ये वाला जीटी है और ये इंडिविजुअल है। ये 8th ईयर का है और ये 8 साल का टोटल है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे अपने? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है ये 15% जो दिया है वो डिविडेंड है। ठीक है, नाउ इसमें डिविडेंड टैक्स भी है। तो अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ 1 से 8 ईयर तक कैश फ्लो, कंपनी को 15% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, मतलब 100 रुपये पे 15% मतलब 15 रुपये तो देना ही है, और उस पर डिविडेंड टैक्स भी देना है। तो 15 पे प्लस 10% करेंगे तो ये 16.5 कंपनी का कॉस्ट हो गया। और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू रिडीमेबल एट पार बोला है तो 100 रुपया हो गया। अब पी फैक्टर अगर मैं 16% लेता हूँ 4.344 और ये है इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होगा तो 100 इंटू ये करेंगे तो 30.5 हो गया, और 16.5 को 4.344 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपका 71.68। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 102.18 हो गया। आज इन्वेस्टर्स को इश्यू करेंगे तो इन्वेस्टर का आउटफ्लो होगा 96, तो एनपीवी हो जाएगा 6.18। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब क्या, इन्वेस्टर को 16% पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 16% से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना 73 क्वेश्चन और आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये कैपिटल बजटिंग पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको कैपिटल बजटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ही वो ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अगर सपोज आपने ये जो टॉपिक कर रहे हो, इसके एमसीक्यूज कर रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, और अभी तक आपका कैपिटल बजटिंग नहीं हुआ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर पी फैक्टर आते हैं इनको एक बार इग्नोर कीजिए, एक बार के लिए पेंडिंग रखिए, और जब आपका कैपिटल बजटिंग हो जाएगा उसके बाद वापस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट उसमें करते हैं। अब पॉजिटिव आ रहा है मतलब 16% से ज़्यादा मिल रहा है, तो चलो 18% लेंगे, उसका भी दिए 4.078 जीटी और इंडिविजुअल 0.266, तो 16.5 इंटू 4.078 ये होगा आपका 67.29, और 100 इंटू ये करेंगे तो 26.6, तो 93.89 हो गया, माइनस 96 तो नेगेटिव 2.11 हो गया। अब नेगेटिव आ रहा है मतलब आपको 18% से कम मिल रहा है, 16% पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब 16 से ज़्यादा मिल रहा है और 18 से कम मिल रहा है, तो मतलब हमारा आंसर 16 और 18 के बीच में। सो ऐसा IRR कंसेप्ट में हमने कैपिटल बजटिंग में किया था। 16 से 18 हो रहा है मतलब पी फैक्टर 2% इंक्रीज हो रहा है, एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेंगे, एडिशन लेंगे। 6.18 प्लस 2.11 ये आपका 8.29 कम हो रहा है, मतलब 6.18 तो गया ही और 2.11 और गया, तो टोटल 8.29 कम हो रहा है। सो 2% पी फैक्टर रिजल्ट्स इनटू 8.29 डिक्रीज। हमारा IRR इज दैट रेट जहां पर एनपीवी 0 होता है, तो हमको डिक्रीज करना 6.18, तो इतने डिक्रीज करने के लिए इधर इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8.29 के लिए 2%, तो 6.18 के लिए कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.18 इंटू 2 डिवाइड बाई 8.29, तो ये 1.49% इंक्रीज करना पड़ेगा। अब किस पे इंक्रीज करेंगे, 18 पे कि 16 पे, तो क्योंकि हमारा आंसर 16 और 18 के बीच में, तो ये 16 पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो IRR 17.49 हो गया। ये इन्वेस्टर के लिए रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये समझो आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए रिटर्न है, तो और मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए कॉस्ट हो गया।
तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो गया KP 17.49 मतलब A। ठीक है, पर ये सम कैपिटल बेटिंग करने के बाद ही कर सकते हो ये, और इसी तरह से 74th वाला भी ऐसा ही है, तो ये भी आप कैपिटल बेटिंग के बाद ही कर पाएंगे। ठीक है, ये भी मैं करा देता हूँ। सेम इसमें डिवेंचर है, 15% डिवेंचर इशू करना है 100 का, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। दे विल ऑल्सो बी सोल्ड एट पार बट फ्लोटेशन कॉस्ट इज 10%, मतलब इशू पे आएगा हमको सिर्फ 90 रुपीज़। टैक्स 35% है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स? अब 12% और 13% का ये 5 साल का GT दिया है और ये इंडिविजुअल दिया है, तो देखते हैं। तो 1 to 5 और रिडेम्पशन वैल्यू। फर्स्ट 5 years तो खाली इंटरेस्ट जाएगा 15%, लेकिन उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, तो 15 माइनस 35% करेंगे तो 9.75 होता है, और रिडेम्पशन वैल्यू आपका 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा GT से, पहला वाला 3.605, और ये मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअल से, तो ये 56.7 और 9.75 इंटू ये करेंगे तो 35.15 हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो 91.85 हो जाएगा, माइनस 90 रुपीज़, क्योंकि इशू पे 90 मिलने वाला है, 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है, सो 1.85 पॉजिटिव हो गया ना। पॉजिटिव हो गया मतलब 12 से ज़्यादा मिल रहा है आपको। 13 लिया, ये देखिए रखा है, 100 इंटू ये करेंगे तो 54.3 और 9.75 इंटू 3.517 करेंगे तो 34.29 हो जाएगा। ये हो जाएगा 88.59। माइनस 90, तो ये आ जाएगा 1.41 नेगेटिव, मतलब 13 से कम मिल रहा है और 12 से ज़्यादा मिल रहा है। तो जैसा प्रीवियस सम में किया था, 12 से 13 1% इंक्रीज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव तो एडिशन लेंगे 1.85 प्लस 1.41, 3.26 कम हो गया, मतलब 1% इंक्रीज कर रहे हैं, ये 3.26 कम हो रहा है। ज़ीरो करने के लिए अपने को डिक्रीज करना है 1.85, 3.26 के लिए 1%, तो 1.85 के लिए कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.567 होता है, मतलब 0.57 हो गया। इतना इंक्रीज करना है 12 से, तो 12.57 हो जाता है। ये हमारे लिए रिटर्न है, इन्वेस्टर के लिए, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है 12.57%। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 75 नंबर, रमोला लिमिटेड रिपोर्टेड, ये तो इकोनॉमी वैल्यू एडेड का है, तो ये पेंडिंग रहेगा। 76, मिस्टर इन्वेस्टर परचेज एन इक्विटी शेयर ऑफ ग्रोइंग कंपनी फॉर 110, ये प्राइस हो गया। ही एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू पे डिविडेंड ऑफ सो मच, 10.5, 11.025, 11.575 in next 3 years, and he expects to sell the shares at the end of year 3 at 243.10। अब इसमें पूछा खाली डिटरमाइन द ग्रोथ रेट, के ही नहीं पूछा है, सिर्फ ग्रोथ रेट पूछा है। सो कितने रेट पे ग्रो हो रहा है, तो एक 5% पहले लेके देखते हैं। 10.5 प्लस 5% परफेक्टली मैच हो रहा है। 11.05 प्लस 5% और करेंगे तो 11.575, तो
समझो अगर 4% लिया है, 4% पे मैच नहीं हो रहा है और ज़्यादा चाहिए तो प्लस 1 करेंगे, 5 करके देखेंगे, कहीं ना कहीं 1-2 में मैच हो जाता है। तो ग्रोथ रेट 5% आ रहा है हमें, ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट 77, यहाँ पर दिया है कंपनी पर मिस्टर लकी परचेसेस एन इक्विटी शेयर एट 525। ही एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू पे डिविडेंड ऑफ 3 अमाउंट्स दिए इन द ईयर 1 to 3 and he expects to sell these shares at the end of year 3 at 607.75. What is the required rate of return of Mr. Lucky on his equity investment? ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर अगर देखोगे आप 525 में खरीदा है, अगर इसमें मैं एक ये तरीका लेता हूँ पहले, 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। सो T0 मतलब टुडे 525 में खरीदा और 3 साल बाद 607.75 में बेच देंगे। तो पहले तो शेयर का वैल्यू बढ़ गया, तो कैपिटल गेन हो गया। ये आपका कैपिटल गेन हो गया 82.75, ठीक है। और इस 3 साल में आपको डिविडेंड भी मिला है 26.25 प्लस 27.83 प्लस 29.5। सो डिविडेंड मिला आपको अराउंड 83.58। सो टोटल आपको मिला 166.33 इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। तो रफली अगर करूँगा मैं तो ये होता है 55.44 हो रहा है। अब मेरे लिए रिटर्न की बात करूँ तो आई एम अर्निंग रफली 55.44 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 525 और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे तो ये कुछ आता है 10.56%। अब ये 10.56% आ रहा है तो नियरेस्ट इनमें से अगर आप देखोगे तो ये ही बैठ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। अगर एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका अगर आप ऐसा करें कि ग्रोथ रेट निकालें, ग्रोथ रेट निकल सकता है, लेकिन मैं वो वाला पार्ट इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ग्रोथ रेट यूज़ करते तो फॉर्मूला क्या होता है D1/P0 प्लस ग्रोथ। तो इसके जो भी ग्रोथ रेट आएगा वो इसमें ऐड करेंगे तो D1 आ जाएगा। प्राइस मालूम है, ग्रोथ मालूम है, लेकिन अगर ये भी इंफॉर्मेशन दी है 3 साल बाद हम लोग इतने पे बेचेंगे, तो D1/P0 प्लस G में ये इंफॉर्मेशन कहीं पर यूज़ नहीं होगी। और अगर हमको इसको यूज़ करना है तो ये एक ही तरीका है कि जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में मैं शेयर अपना इतने में बेच के 82.75 कैपिटल गेन कमाऊंगा और 3 साल का डिविडेंड 83.58 कमाऊंगा। सो टोटल 166 समथिंग कमाऊंगा 3 साल में, तो एवरेज 55.44 कमाऊंगा ऑन माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 525। सो रफली 10.56% आता है, ठीक है। रिगार्डिंग 78, मुंबई लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू पे डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक्सपेक्ट्स टू पे, सो ये D1 हो गया। As the company is a market leader with good future, dividend is likely to grow by 5% every year. अब हर साल 5% ग्रो होगा तो ये ग्रोथ है। ये वाला पार्ट, द इक्विटी शेयर्स आर नाउ ट्रेडेड एट 80 रुपीज़, तो ये P0 हो गया। टैक्स इज 50%। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट्स ऑफ डेट ऑल्सो ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड एट 14%। और कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट 80:20 है। सो WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना। सो हमारा सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट इस तरह से हम करते हैं। सो इक्विटी और डेट 2 पार्ट है, ये 80 है, ये 20 है। इक्विटी के लिए यही D1/P0 प्लस ग्रोथ। D1 दिया है, प्राइस 80 और ग्रोथ 5%। सो पहले तो 2 डिवाइड बाई 80 परसेंटेज करेंगे, ये 2.5% होता है, और प्लस 5% करेंगे तो 7.5% हो गया। डेट KD
अगर समझो 100 रुपये का डिबेंचर है तो 14 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, इसमें आधा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, दैट इज 7, तो ये आपका 7% हो गया। सो 80 का 7.5% निकालेंगे तो 6 हो गया, और 20 का 7% निकालेंगे तो 1.4 हो गया, तो ये आपका हो गया 7.4 ऑन 100। सो KO 7.4 ऑन 100 द 7.4% आ जाता है। सो आपका ऑप्शन बी मैच हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। EPS दिए 14, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, मतलब डिविडेंड कितना होगा 14 का 25%, सो दैट इज 3.5। मार्केट प्राइस मतलब P0 140 है, टैक्स दिए 26%, ये अर्निंग पर शेयर है, मतलब प्रेजेंट अर्निंग पर शेयर, तो उसका 25% ये प्रेजेंट डिविडेंड हो गया। ग्रोथ दिया 9%, तो D1 कैसे आएगा, D0 प्लस 9%, तो 3.5 प्लस 9% करेंगे तो 3.815 होगा। द कंपनी वॉन्ट्स टू रेस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 lakhs including debt of 4 lakhs. Cost of debt before tax, that is nothing but interest rate. It will be 12% up to 2 lakhs and 14% beyond that. Compute the marginal weighted cost of capital. Marginal weighted cost of capital मतलब जो भी आप एडिशनल कैपिटल लेने वाले हो, जो भी आप एडिशनल कैपिटल रेज करोगे, उस पे जो कॉस्ट लगता है उसको आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। तो ये जो कैपिटल हम रेज करने वाले हैं, इसमें डेट और इक्विटी 2 पार्ट होगा। 10 lakhs टोटल है, उसमें से डेट 4 lakhs होगा, तो ऑब्वियसली इक्विटी 6 lakh हो गया। अब डेट के लिए और पहले के ही निकाल लेते हैं, D1 तो दैट इज 3.815 अपॉन प्राइस 140 प्लस ग्रोथ रेट 9%, सो 3.815 डिवाइड बाय 140 और परसेंटेज करेंगे तो ये आपका 2.725% प्लस 9%, so that is 11.725% हो गया। और KD टोटल 4 लाख का है, तो उसमें से बोला अप टू 2 लाख 12% लगेगा, मतलब 2 लाख पे 12% में 24,000 इंटरेस्ट। बियॉन्ड दैट, तो बियॉन्ड उसके बाद वाले बचे हुए 2 लाख पे 14% मतलब 28,000, और माइनस टैक्स है आपका, टैक्स रेट दिया है 26%, हाँ, तो 24 प्लस 28 52,000 माइनस 26% करेंगे 38,480 आता है, डिवाइड बाय 4 लाख और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आपका हो गया 9.62%। ठीक है, 4 लाख का 9.62%, 38,480, और 6 लाख का 11.725%, आपका 70,350। ये आपका हो गया 108,830 डिवाइड बाई 10 लाख और परसेंटेज करेंगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 10.883%। अब 10.883% हमको आ रहा है, लेकिन यह इसमें कहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्लोज बाई सबसे क्लोज 10.75 है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। National Limited has 12,000 equity shares of 100 each. Selling price is 115. Flotation cost is 5. Expected dividend growth is 5%.
एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 11 रुपीज़। बहुत सिंपल है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया 11, इशू करेंगे 115 पे, लेकिन 5 रुपया हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा तो माइनस हो जाएगा, और ग्रोथ है 5%। सो 11 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो ये आपका 10% आता है, और प्लस 5% दैट इज़ 15%। अब 15% मतलब 15 अपॉन 100 तो 0.15 हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। 81, रमन लिमिटेड हैज 10% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ 4,50,000, फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 100 दिया है और फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज़ दिया है। तो ये भी सेम KP इज डिविडेंड अपॉन प्राइस। सो आपका डिविडेंड 10% ऑन फेस वैल्यू 10 रुपये, ये एक्चुअली 10 नहीं 100 रुपीज़ ही होना चाहिए। तो 100 पे 10% 10 रुपीज़। प्राइस इश्यू करेंगे 100 पे, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये रहेगा, तो 100 माइनस 2 98, तो 10 डिवाइड बाय 98 और परसेंटेज, तो ये आपका 10.20% आएगा, मतलब ऑप्शन ए। 82, राजा लिमिटेड हैज 8% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू दिया 2,500, विच आर redeemable at 5% premium. It is sold at 98%, 3% flotation cost with maturity of 20 years, corporate tax 35%. The company has paid debenture interest of 60,000 out of total interest payable of 72,000. After tax cost of debt is, अब लाइफ दी है तो वो इंटरेस्ट प्लस RV माइनस SV अपॉन N माइनस टैक्स अपॉन RV प्लस SV अपॉन 2। अब 8% फेस वैल्यू 2,500 है, तो 2,500 का 8% आपका 200 रुपया हो गया। रिडेम्पशन वैल्यू इट विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो 2,500 प्लस 5% करेंगे तो 2,625 हो गया। इट इज़ इशूड एट 98%, तो 2,500 का 98% मतलब 2,450 हो गया, और 3% और आपका लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, वही 2,500 का 3% मतलब 775, ठीक है, माइनस 75 और कर देंगे, मतलब SV क्या होगा 2,450 माइनस 3% ऑफ 2,500 मतलब 75, सो 2,375 डिवाइड बाई टोटल 20 ईयर्स माइनस 35% और 2,625 प्लस 2,375 डिवाइड बाई 2। 2,625 माइनस 2,375 ये आपका 250 डिवाइड बाई 20 होता है 12.5 माइनस 35%। 2,625 प्लस 2,375 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2,500 होता है। सो 212.5 माइनस 35% करेंगे तो 138.125 डिवाइड बाई 2,500 परसेंटेज, तो ये आपका आता है 5.525%। तो ये आपका ऑप्शन सी से मैच हो जाता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब करेंगे 83। इक्विटी शेयर्स ऑफ अनुराधा लिमिटेड आर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज एट 325। न्यू इश्यू इज प्राइस्ड एट 312.5 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 12.5। सो मतलब हम लोग जब सेल करेंगे ना तो सेल वैल्यू कितना आएगा 312.5 में तो बेचेंगे, लेकिन उसमें से 12.5 फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा तो नेट 300 रुपये आएगा। ड्यूरिंग दिस 5 years डिविडेंड हैज स्टेडीली ग्रोन फ्रॉम 26.5 टू 35.48, तो मतलब ग्रोथ है 5 साल में। तो एक बार 5% ही लेके देखते हैं। 26.5 प्लस 5% कितनी बार प्लस करना है आपको 5 साल तक, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये आपका आता है 33.82।
लेकिन हमको तो 35.48 चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 6% लिख देते हैं। 26.5 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6%, 35.46 समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब रफली मैच हो रहा है। तो हमारा ग्रोथ रेट आता है 6%, ट्रायल एंड एरर करके। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज एक्सपेक्टेड एट 37.5, तो ये तो D1 दे दिया सीधा। इट हैज़ रिटेन अर्निंग ऑफ 30 lakhs, टैक्स इज 35% एंड शेयर होल्डर्स आर इन द टैक्स स्लैब ऑफ 20%. Ignore dividend tax, calculate cost of equity and cost of retained earnings. So KE, so D1 upon P0 plus growth, so 37.5 upon price है 300 और ग्रोथ है 6%. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 37.5 डिवाइड बाई 300 परसेंटेज, ये आपका हो गया 12.5% प्लस 6%, तो आपका 18.5% हो गया। अब 18.5 आ गया, मतलब ऐसे ही मालूम पड़ जाना चाहिए, एक्चुअल दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ए ही होगा। फिर भी मैं आपको KR बता देता हूँ। KR क्या होता है, जो आपका ये इक्विटी का रेट होता है उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट, कौन सा, जो शेयर होल्डर का टैक्स रेट होता है वो निकाल देने का 20%। 20% मैं डायरेक्टली कर देने एक्चुअली में, ज़रूरत भी नहीं, 1 माइनस भी नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा इसमें से 20% आप निकाल दो। शेयर होल्डर का टैक्स, पर्सनल टैक्स बेसिकली, ऐसा हमने हमारे क्लासरूम के लेक्चर्स में किया हुआ है। पर्सनल टैक्स इक्विटी में से माइनस करेंगे तो रिजर्व्स का कॉस्ट आता है, तो आपका ये आता है 14.8, मैच हो गया। और नहीं भी आता होगा तो भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 18.5 ऑप्शन खाली ए में है। लेकिन अगर समझो दो 18.5 होंगे दो ऑप्शंस में, तो ये KRB कैलकुलेशन आना ज़रूरी है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अभी जो आपका 84th क्वेश्चन है वो ईवा का है, वो हम बाद में करेंगे। आगे जो 86 आ गया, इसमें 3 कैपिटल दिए, मार्केट वैल्यू दिए, कॉस्ट दिए, खाली KO निकालना है, मतलब कैलकुलेट द WACC। तो बहुत सिंपल है, खाली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 करोड़ इंटू 18.5%, तो ये आपका हो गया 74 lakhs। 20,80,000 इंटू 14.29%, ये हो गया 2,97,232, और 67,50,000 इंटू 10.95%, तो 739,125। टोटल ये हो गया आपका 84,36,357, और इधर टोटल होता है 4,88,30,000। सो ये डिवाइड बाई ये, मतलब 84,36,357 डिवाइड बाई 4,88,30,000, और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो 17.276% आता है, मतलब 17.28%। तो सिर्फ खाली ये किया, ये इंटू ये करके, फिर ये डिवाइड बाई ये, नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87। कंपनी हैज 10% debentures having face value 100. Debentures are redeemable after 3 years and interest is paid annually. The current market value is 103. So ये भी कैपिटल बजटिंग वाला बेस्ड पे सम है, तो इसके लिए आपको पहले कैपिटल बजटिंग आना चाहिए, ठीक है। तो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% ऑन 100, मतलब 10 रुपये, ठीक है। टैक्स का डिटेल्स दिया नहीं है। रिडेम्पशन वैल्यू आपका दिया है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years, पर कितने में रिडीम हो रहा है वो नहीं बोला है, तो एज्यूम करेंगे कि पार पे रिडीम हो रहा है, मतलब 100 रुपीज़। PE फैक्टर 8% का
2.577 और ये 0.794, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.4 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 25.77 आएगा, ये आपका 105.17 हो गया, माइनस 103 मार्केट प्राइस है, तो पॉजिटिव 2.17 हो गया, मतलब आपको 8 से ज़्यादा मिल रहा है। अब 9% लेंगे तो 10 इंटू ये करेंगे तो 25.31, 100 इंटू ये करेंगे 77.2, ये हो गया आपका 102.51, माइनस 103 तो माइनस 0.49। 8 से 9 हुआ 1% इंक्रीज, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब दोनों का एडिशन लेंगे 2.17 प्लस 0.49, 2.66 डिक्रीज। ज़ीरो करने के लिए 2.17 डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू 0.17 डिवाइड बाई 2.66, 0.81%, इतना इंक्रीज करेंगे 8 से, तो 8 प्लस 0.81, 8.81 हो गया। तो ये हमारे लिए रिटर्न है और कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो नियरेस्ट 8.82 आ रहा है आपका। ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट सम करेंगे 88, इसमें कुछ सोर्स दिए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और रिजर्व्स, उनका वैल्यू दिए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 200। फॉर द लास्ट ईयर कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 25% एंड इट इज लाइकली टू ग्रो एट 5%। टैक्स इज 30% और शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स इज 20%। कंप्यूट WACC। ठीक है, तो इधर KE चाहिए। अब KE कैसे आएगा, मैं इधर कर लेता हूँ KE D1। तो पहले तो डिविडेंड दिया 25% ऑफ 100 मतलब 25 रुपीज़, ये तो D0 है। अब ग्रोथ हो रहा है 5%, मतलब पहले तो 25% डिविडेंड पे किया है ऑन फेस वैल्यू, तो ये D0 है, और ग्रोथ है 5%, तो D1 कितना होगा 25 प्लस 5%, 26.25 अपॉन प्राइस है, प्राइस तो दिया है 200 रुपया और प्लस 5%, तो 26.25 डिवाइड बाई 200, ये परसेंटेज करके तो 13.125% प्लस 5%, तो ये आपका होता है 18.125%। KR मैंने बताया था शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दिया है, तो ये 18.125% में से जो शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट है 20% माइनस कर देंगे, 14.5%, मतलब 18.125 माइनस 20%। ठीक है, डिबेंचर KD, अब KD कैसा आएगा, 11% है और उसमें से 30% माइनस करेंगे, 11 माइनस 30%, तो आपका 7.7% आ जाएगा। और KP प्रेफरेंस जो है 9% है ऑन 100, तो 9 ही रहेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 लाख इंटू 18.125%, तो ये आपका 7,25,000 हो गया। 10 लाख पे 9% मतलब 90,000 हो गया। 30 लाख पे 7.7% आपका 2,31,000 हो गया। और 20 लाख पे 14.5% 2,90,000। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, 13,36,000 डिवाइड बाई ये करेंगे 1 करोड़
तो आपको 13.36% आ जाएगा KO। तो आपका मैच करता है ए आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। चार कंपनी के 4 डिवीजन हैं, उनका मार्केट वैल्यू दिए, बीटा दिए। कंपनी के पास 50 बिलियन डेट है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 8.5 है, मतलब RM माइनस RF। ट्रेजरी बॉन्ड का रेट है 7.5%, मतलब RF। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो KE का फॉर्मूला होगा RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF है 7.5, RM माइनस RF है 8.5। अब बीटा पूरे कंपनी का चाहिए, और कंपनी में 4 ग्रुप्स है, बिजनेस ग्रुप, तो हमको वेटेड बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब कंपनी का ओवरऑल वेटेड बीटा। सो सबसे पहले वेट निकालना पड़ेगा। टोटल कितना है? 100, 100, 200 और ये 200, 400। सो इसका वेटेज है 100 आउट ऑफ 400। सो 100 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो इसका वेटेज 0.25 आएगा। दूसरा भी 0.25 आएगा। 50 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 0.125 आएगा, और 150 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 0.375 आएगा। वेट इंटू बीटा करेंगे, सो 0.25 इंटू 1.1, 0.275, 0.25 इंटू 1.5, 0.375, 0.125 इंटू 2, 0.25, और 0.375 इंटू 1, 0.375। ठीक है, सो ये वेटेड बीटा कितना हो जाएगा? वन 1.275, ये बीटा ऑफ द कंपनी हो गया। ये हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 1.275 इंटू 8.5 करेंगे तो 10.83 कुछ आता है, प्लस 7.5 तो 18.3375, मतलब 18.34 हो गया। मतलब करेक्ट आंसर इज सी। तो नोट डाउन कर लो आप। कंपनी हैज पेड अप इक्विटी कैपिटल 2 लाख शेयर से 20 लाख का, मतलब फेस वैल्यू हो गया 10 रुपया। कंपनीज शेयर हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 27.75, मतलब ये P0 हो गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इन द नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ 2019 EPS। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर में D1 हो गया, इट इज़ 50% ऑफ 2019 का EPS। 2019 का EPS दिए है 2.773 इंटू 50%, सो 1.3865। लास्ट 4 साल का EPS दिए है और ग्रो हो रहा है, तो ग्रोइंग मतलब ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। सो एक बार 5% लेके देखते हैं। 2.07 आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 7% लेके देखते हैं। 2.11 थोड़ा और ज़्यादा आ रहा है, 10% लेके देखते हैं, तो भी ज़्यादा आ रहा है। 11% लेके देखते हैं, तो भी और भी ज़्यादा चाहिए। 12% लेके देखते हैं। हाँ, 12% पे ये पहला मैच हो रहा है, इसमें और 12% ऐड करके देखिए। 2.476 वो भी मैच हो रहा है, प्लस और 12% करके देखते हैं। 2.773 ये भी मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब इससे ये मालूम पड़ता है ग्रोथ हमारा 12% है। तो अब तो सिंपल है, D1 अपॉन प्राइस है 27.75 और ग्रोथ है 12%, तो 1.3865 डिवाइड बाई 27.75 परसेंटेज
तो ये 4.996 मतलब रफली 5% हो गया, प्लस 12%, सो दैट इज 17%। तो ये आंसर आ जाता है 17% ए। नोट डाउन कर लीजिए।